हेलो डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ एनसीईआरटी बुक से, वो भी चैप्टर 1 चल रहा है, वास्तविक संख्या। आज हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में ही आता है। वास्तविक संख्या देख लीजिए, जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या में ही आता है, और जो कि वास्तविक संख्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में रियल नंबर्स। और इसमें दो पार्ट्स आते हैं। इस रियल नंबर में दो संख्याएं आती हैं, इसे बोलते हैं एक तो परिमेय संख्या और एक बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। हम लोग को आज अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। अपरिमेय संख्या इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली 3 टॉपिक थे। पहले टॉपिक पर हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 1.2 हो चुका है। अब ये 1.3 के लिए बेसिक चीज़ें हैं, इसे ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर जो रियल्स नंबर होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं, इसमें दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे में √2 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, और √3 √5 इस तरीके की संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम p/क्यूब रूप में लिख सकते हैं, p/क्यूब रूप में लिख सकते हैं। और जो p और q होगा, p और जो q होगा, ये क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। p और q जो है ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। और जो यहाँ पर हर होता है q है, इस हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे में 1/2 3/4 और भी बोल सकते हैं, -5 -7/6, ये सब क्या है? etc। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में आ जाएंगे पूर्णांक। आपको पता है पूर्णांक में क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या आ जाता है। और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होता है। हम लोग को आज जानना है अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं, तथ्य हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास, मान लेते हैं कि माना p एक क्या है? पूर्णांक है। p एक क्या है? पूर्णांक है। यदि p² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? माना p एक पूर्णांक है जो a² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। विभाजित करता है तो p क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यदि p a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो p a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, इसी तथ्य का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे अपरिमेय संख्या क्या करने में? सिद्ध करने में। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या है, जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही संख्या आएगा। यानी जब हम लोग परिमेय संख्या प्लस या माइनस चाहे जोड़े चाहे घटाएं तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आपस में क्या करें? जोड़े चाहे घटाएं, हमेशा क्या आने वाला है? अपरिमेय संख्या आने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों बातों का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे अपरिमेय संख्या क्या करने में? सिद्ध करने में। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे
इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था और अपरिमेय संख्या का क्या करना था, सत्यापन करना था कि √2, √3, √5 जैसी संख्याओं का क्या करना था, सत्यापन करना था कि ये सब क्या है, √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। दूसरी टॉपिक यही था। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज बात करेंगे √2, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे क्या करेंगे हम लोग, यानी प्रूव करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा क्वेश्चन कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 यानी करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, हमें चेक करना है। ये तो हमें पता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसे हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका उल्टा मानना पड़ता है। यानी ये जब अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं, बाई चांस मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि जब परिमेय संख्या होगा तो उसे हम p/q रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब हम लोग लिखेंगे जबकि एक परिमेय संख्या को p/q यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहां लिखेंगे, जहां p और q सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और तथा लिख देते हैं, तथा q का मान, यानी जो बटे में है q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पर मान रहे हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि एक परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सहभाज्य संख्या हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, अभी तो हम लोग अभाज्य संख्या की बात कर रहे थे। तो सहभाज्य संख्या क्या है कि p और q में केवल इनमें से एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इनमें से और इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बस सिर्फ एक के अलावा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, तब जब हम मान लिए हैं कि रूट क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को p/q रूप में लिख सकते हैं, तब हम इसे क्या लिखेंगे, √2 बराबर p/q। यहाँ क्या कर लेते हैं, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 इंटू p बराबर q। यहाँ क्या होगा, q बराबर p। अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग। जब करेंगे तो यहां से निकल के आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा q² बराबर p²। अब वही चीज दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, p² जो है
पी का इस साइड में क्या है, 2 गुणे क्यू स्क्वायर है और बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब जो 2 है, 2 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखे थे हम लोग अभी इसके बारे में, 2 जब पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसका मतलब 2 पी को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी यहाँ 2 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तब इसका मतलब पी का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी पी एक संख्या बन गया। तो मान लेते हैं, माना पी बराबर 2c मान लेते हैं, यानी 2c। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। इसका मान उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर, p का मान है 2c और p का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हल करेंगे तो 2q स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस साइड में 4 इस साइड में 2 से ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से निकल के आया क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है अब क्या है, जो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का गुणनखंड क्या निकल गया, 2 गुणे c स्क्वायर। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके आगे, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या कर रहा है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे, वो लिख लेते हैं, ये चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे फिर से क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तथ्य हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि Q 2 का भी गुणनखंड है और P का भी क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। और सबसे पहले हमने क्या माना था, P और Q में एक के अलावा और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस तथ्य का हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी यहाँ इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है कि 2 से प्राप्त होता है कि 2 क्या है, P
P और Q में क्या है, दो उभयनिष्ठ संख्या, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है कि संख्या दो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इस तथ्य से हमें क्या पता चलता है, हमने क्या माना था शुरू में, हमने माना था कि P और Q में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि दो भी इन दोनों में उभयनिष्ठ है। मतलब इस तथ्य लिखेंगे, चूंकि इस तथ्य से या इस तथ्य से विरोधाभास इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यह विरोधाभास कैसे हो रहा है, यानी ये उल्टा कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने √2 को ही गलत चीज मान लिया है। यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। इसलिए यह P और Q में दो भी क्या आने लगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आने लगा। यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास अतः, आंसर है हमारा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक क्या परिमेय संख्या, यानी हमने क्या माना था गलत, कि प्राप्त हुआ है कि √2 एक क्या परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे निष्कर्ष, इसका मतलब गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। निष्कर्ष निकलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन यानी √3 और √5 इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो इसी पर आधारित इन दोनों संख्याओं को हल कर कमेंट में लिखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल का सपोर्ट करते रहिए।